मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया है साधारण 4 टक्स ब्लाउज को कटिंग करना। बिल्कुल डिटेल से मैंने आपको सिखाया था, जिसमें मैंने क्या क्या पॉइंट कवर किए थे कि हम किस प्रकार से आर्म होल की कटिंग कर सकते हैं, किस प्रकार से इसमें हमें डार्ट क्लियर करना होता है, चेस्ट और ऊपर चेस्ट के अकॉर्डिंग इसको हमें किस प्रकार से कटिंग करना होता है। तो अगर आपने वीडियो देख लिया तो सबसे अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हो। पहले आप कटिंग का वीडियो देखिए, उसके बाद हम इसको सिलाई करना सीखेंगे। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ 4 टक्स ब्लाउज को सिलाई करना है। सिलाई के अंदर सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो है कटिंग करना। अगर आपने कटिंग करना आ गया तो आप इसको आसानी से सिल भी पाओगे, लेकिन हम जब ब्लाउज की अच्छे से कटिंग भी कर लेते हैं तो हमें उसको अच्छे से सिलना भी आना चाहिए। अगर हम इस ब्लाउज को अच्छे से नहीं सिलेंगे तो हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग बिगड़ जाएगी और फिटिंग भी बिगड़ जाएगी, चाहे हम कितना ही अच्छा ब्लाउज को कटिंग कर लो। तो आज की वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल से सिखाने वाला हूँ कि हम ब्लाउज की स्टिचिंग किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस प्रकार से ब्लाउज को बनाया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने इस प्रकार से जो हमारा मेन फैब्रिक हो उस पे मैंने इस प्रकार से ब्लाउज का जो अस्तर मैंने कट किया था उसको कट कर लिया है, और यहाँ पर मैंने इसको हल्का हल्का थोड़ा सा बड़ा ही कट किया है। अभी यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको हम बैक पार्ट को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर आपको इसमें पहले तो उल्टे सीधे का ध्यान रखना है। उल्टे पार्ट पे आपको इस प्रकार से निशान लगाना है, और इस प्रकार से आपको जो हमारा मेन फैब्रिक हो उसको सीधा रख देना है। देन उसके बाद यहाँ पर हमें रखना है अस्तर। तो अस्तर को हमें इस प्रकार से रखना है, और यहाँ पर हमें आधा इंच की सिलाई लगा देना है। इस प्रकार से आधा इंच की सिलाई लगाने के बाद में यहाँ से इसको हमें इस प्रकार से कट कर देना है। एक्स्ट्रा पार्ट की यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है। उसके बाद यहाँ पर हमें इसको इस प्रकार से फोल्ड करना है, और यहाँ पर एक दाब की मतलब एक बूट की सिलाई लगा देना है। आप चाहो तो इस पे किनारे की भी लगा सकते हो, लेकिन एक बूट की सिलाई सही रहती है। इस प्रकार से इसको रेडी करने के बाद में यहाँ से हमें इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद में यहाँ से हमें इसके चारों साइड में इसको अस्तर को अटैच कर देना है, मतलब सिलाई लगाना है। सिलाई आप चाहो जितनी कच्ची पक्की लगा सकते हो, यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार से पूरे में आपको सिलाई लगा देना है। अच्छे से आपको इसको सेट करना है और सिलाई को लगा देना है। देन उसके बाद यहाँ से हमें एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देना है साइड से। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से रेडी हुआ है। अभी यहाँ पर हमें इसको इस प्रकार से डबल में फोल्ड करना है, और इसके सेंटर में एक निशान लगा देना है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर सेंटर में निशान लगाया है। निशान लगाने के बाद में यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है, सेंटर वाले निशान से मिलाना है इस प्रकार से, और यहाँ पर हमें बैक वाले डार्ट को लगाना है, मतलब पीछे की जो हमें डार्ट लगानी है वो लगा देना है। तो इसकी चौड़ाई में यहाँ पर रखना है आधा इंच, मतलब टोटल यहाँ पर 1 इंच कपड़ा इसके अंदर दब जाएगा। इस प्रकार से इसको हमें यहाँ पर लगाना है, और यहाँ पर मैंने लेंथ का निशान लगा दिया था कटिंग वाले वीडियो में, तो वो आप चेक कर सकते हो। इस प्रकार से यहाँ पर हमें ये डार्ट की जो लंबाई है वो करीबन 4 से 5 इंच के आसपास में इसको रख देना है। इस प्रकार से मेरे इसको दूसरे डार्ट को आपको नाप कर चेक करना है, और यहाँ पर इसको लगा देना है। बैक पार्ट तैयार हो गया है। अभी यहाँ पर आ गया इसका बेल्ट। इसको आप बेल्ट भी बोल सकते हो, और कई लोग इसको डार्ट भी बोलते हैं, आर्ट भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसको लगाना है। जैसे यहाँ पर हमने जो बैक पार्ट तैयार किया है उसी प्रकार से इसको भी हमें तैयार कर लेना, सेम प्रोसेस रहेगी। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है कि आपको इसमें ये दोनों दोनों साइड के जो डार्ट है ना, उनको आपको इस प्रकार से सेट करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इनमें निशान नहीं लगाते, उसकी वजह से जो हमारा जो ये आर्ट है ना वो एक साइड के बन जाते हैं, उसके बाद हमें वापस से खोलना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इस प्रकार से निशान लगा लेना पहले, ताकि जो दोनों आर्ट है वो एक साइड के ना बने। तो अभी ये भी रेडी हो गई है। अभी यहाँ पर आ गई स्लीव की बारी। स्लीव पे भी हमें इस प्रकार से निशान लगा लेना है, तो इससे हमारी जो स्लीव वो एक साइड की नहीं बनेगी। इससे हमें पता रहेगा कि ये स्लीव की साइड में लगेगी, क्योंकि जब हमने कटिंग किया था ना तो आपको पता है कि आगे की साइड में हमें यहाँ पर खड्डा लगाना होता है स्लीव में और आर्म होल में। इससे हमारे ब्लाउज की
या फिर सूट की फिटिंग अच्छी आती है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इस प्रकार से इसको रेडी कर लेना है। चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद में एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर लेना। दोनों सिलाई मैंने इस प्रकार से रेडी कर ली है। अभी आ गया हमारा जो मेन पॉइंट है, वो हमारा डार्ट। तो इस प्रकार से पहले तो देखिए आपको इनको डार्क करना है। डार्क करने के बाद में इसको इस प्रकार से उल्टा रखना है और इसको छाप देना है। इस प्रकार से छापने के बाद में यहाँ से मैं इन डार्ट को डार्क कर लेना है और यहाँ पर मैं इसको अस्तर पे पहले तो पूरे को अटैच कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर हमें इसकी एक्स्ट्रा बड़ी कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद में यहाँ पर इसमें डार्ट लगाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो सिलाई जो मैंने यहाँ पर जो निशान लगाया ना, उसी निशान के बराबर में यहाँ पर सिलाई को लगा देना है। बिल्कुल सीधा यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। कई लोग सिलाई को घुमा देते हैं, उसकी वजह से ब्लाउज की फिटिंग बिगड़ जाती है, उसका हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको सभी डार्ट पे सिलाई लगाना है। जितना कपड़ा हमें दबाना है उतना मैंने यहाँ पर निशान लगा रखा है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कटिंग वाला वीडियो देख लीजिए, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से हमारे जो ब्लाउज में कप्स कितना अच्छा बना है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कई बार क्या होता है कि जो कपड़ा है वो सॉफ्ट होता है साड़ी का कपड़ा, तो उसमें डार्ट ऐसे नहीं लग पाती है। तो आपको पहले चारों तरफ इस पर सिलाई लगाना है, फिर उसके बाद आपको इसको डार्ट को लगाना है, मतलब सिलाई को पकड़कर। तो उससे हमारा जो साड़ी का जो कपड़ा है वो और अस्तर दोनों साथ में अटैच हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारा दोनों पार्ट रेडी हो गया है। अभी हमें यहाँ पर इस कपड़े को इस साइड में ऐसे फोल्ड करना है। कई लोग इसको भी सही फोल्ड नहीं करते, उसकी वजह से ब्लाउज की फिटिंग बिगड़ जाती है। छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। इस प्रकार से इसको ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर लगाना है इसमें हमें बेल्ट। अच्छे से इसको मैं यहाँ पर ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें अच्छे से बेल्ट को लगा देना है। इसमें आपको ध्यान रखना है बेल्ट लगाते टाइम कि किसी प्रकार की इसमें झोल नहीं आनी चाहिए। कई लोग इसमें भी झोल छोड़ देते हैं तो उससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, कहने का मतलब ये है मेरा। दूसरे पार्ट में भी आपको इसी प्रकार से बेल्ट को लगाना है। लगाना आपको इसी प्रकार से शुरू करना है और यहाँ से इस प्रकार से कपड़े को ऐसे रखना है। देखिए दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर रेडी हो गए हैं। अभी इसके हमें शोल्डर को अटैच कर लेना है। शोल्डर में यहाँ पर हमें आधा इंच का दबाव लगाना है। वैसे में और पूरे ब्लाउज में आधा इंच का ही दबाव लगाना है। मैंने यहाँ पर आधा इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको तैयार कर लेना है। अभी इसको हमें यहाँ पर नाप के चेक करना है। आर्म होल में लेंथ हमें यहाँ पर वैसे बराबर आएगी, लेकिन फिर भी आपको हल्का सा आर्म होल को शेप देना, मतलब इसमें अच्छी सी गोलाई लगा देना है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट को इस प्रकार से बिल्कुल बराबर रखना है और यहाँ से हल्का सा इसको हमें यहाँ पर गोलाई को सही कर देना। मतलब जो हमने डार्ट लगाया ना, डार्ट लगाने के बाद में गोलाई वापस से सही करना होता है। कई लोग ऐसे ही बाजू को जोड़ देते हैं, तो उससे भी जो आर्म होल की फिनिशिंग है वो बिगड़ जाती है और फिटिंग अच्छी नहीं आती है। अगर आपकी बाजू में लेस है तो आप यहाँ पर लेस भी लगा सकते हो। फिर आपको यहाँ पर देखना है कि आपने जो बाजू अटैच करते टाइम इस प्रकार से आपको सेंटर से लगाना शुरू करना है। जो मैंने यहाँ पर सेंटर में कट लगाया था उस कट को इस प्रकार से शोल्डर वाली सिलाई से मिलाना है और इसको इस प्रकार से लगाना है। दूसरी बात, आपको बाजू का जो आपने खड्डा लगाया था आगे की साइड में, वो भी आपको आगे ही रखना है। कई लोग गलती से उसको पीछे रख देते हैं, तो उसकी वजह से भी ब्लाउज की फिटिंग बिगड़ जाएगी। इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखिए आपका जो ब्लाउज है उसको आपको हल्का सा खींच कर रखना है, बाजू को आपको हल्का सा लूज रखना है, तो इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। देखिए आप कितनी फिनिशिंग से यहाँ पर ये लगा है, किसी प्रकार की इसमें सलवट नहीं आई है। अभी यहाँ पर आपको दो पट्टी लेना है, एक 1.5 इंच की और एक 2.5 इंच की। 1.5 इंच वाली पट्टी को आपको इस प्रकार से ऐसे रखना है, ब्लाउज को रखना है आपको सीधा, और यहाँ पर हमने इसको बनाना है हुक वाली पट्टी। 1.5 इंच की पट्टी से आपको हुक वाली पट्टी बनाना है। पट्टी में आपको हल्का सा इसमें चुनर डालना है, तो इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। उसके बाद इसको हमें इस प्रकार से फोल्ड करना है और फोल्ड करके यहाँ पर हमें ऊपर किनारे की सिलाई लगा देना है।
आधा इंच कपड़ा छोड़ना है, बाकी कपड़े को हमें यहाँ पर कटिंग कर देना है। देन उसके बाद यहाँ से हमें इसके बीच में कट लगा देना है। कट लगाने के बाद में इसको हमें इस प्रकार से ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें एक कच्ची सिलाई लगाना है। उसके बाद इसमें तुरपाई कर लेंगे। मशीन की चाल आपको बड़ा करना है इस प्रकार से और इसको रेडी कर लेना है। अभी यहाँ पर देखिए ब्लाउज को रखना है उल्टा और अस्तर के साथ में हमारा साड़ी का मेन फैब्रिक हो उसको भी लेना है और इस प्रकार से इसको यहाँ से लगाना शुरू करना है। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, ब्लाउज को आपको नीचे से खींच के रखना है हल्का सा, तभी आपकी पट्टी अच्छी बनेगी। दूसरी बात, आप जब ब्लाउज जो पट्टी में ब्लाउज का फैब्रिक लेते हो तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि ब्लाउज का जो फैब्रिक है वो चुभने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इसमें चुभने वाला लगा दोगे तो आपका जो ब्लाउज है वो चुभेगा पट्टी के साइड से। अगर आपका ब्लाउज सॉफ्ट है तभी आपको पट्टी में जो आपका मेन फैब्रिक है उसको लगाना है। इस प्रकार से इसको हमें फोल्डिंग करना है और यहाँ से हमें इसको रेडी कर लेना है। पहले हमें यहाँ पर किनारे की सिलाई लगाना है, फिर बाद में हमें यहाँ पर एक बोट की सिलाई और लगा देना है। ये देखिए इस प्रकार से दोनों साइड की पट्टियां तैयार हो गई है और बिल्कुल बराबर यहाँ पर पट्टियां बनी है। अभी यहाँ पर देखिए मैंने इस प्रकार से लगाई है धागे वाली पाइपिंग। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस पार्ट को हटा दिया है। अगर आपको डिटेल से बनाना सीखना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल से बनाना सिखा दूंगा कितनी फिनिशिंग से यहाँ पर बना है। अभी यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमें दोनों पार्ट को ऐसे रखना है और यहाँ पर हमें एक कच्ची सिलाई लगा देना है ताकि हम इसमें अच्छे से फिटिंग कर पाए। उसके बाद यहाँ पर हमें इस प्रकार से यहाँ पर सेंटर में निशान लगाया था उस निशान को और आगे वाले सेंटर पे इस प्रकार से मिलाना है। मिलाने के बाद में यहाँ से हमें पहले तो एक सिलाई लगा देना, मतलब इसको हमें ऐसे कच्चा ही फिक्स कर देना है। कई लोग ये सिलाई नहीं लगाते, उसकी वजह से ब्लाउज की फिटिंग बिगड़ जाती है। छोटे छोटे टिप्स आपको ध्यान रखना होना चाहिए। ये सिलाई लगाने के बाद ही आपको इसकी फिटिंग करना है, ब्लाउज हो चाहे सूट हो। एक्स्ट्रा पार्ट के आपको कटिंग कर लेना है। इसी प्रकार से आपको दूसरी साइड में इस प्रकार से बिल्कुल बराबर, कई लोग क्या करते हैं कि आगे वाले पार्ट को छोटा कर देते हैं, कई लोग पीछे वाले पार्ट को छोटा कर देते हैं, तो वो आपको यहाँ पर नहीं करना है। दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर होने चाहिए, तभी आपका जो ब्लाउज है वो साइड से सीधा रहेगा। कई लोगों का ब्लाउज आगे आता है, कई लोगों का ब्लाउज पीछे चला जाता है, तो इस प्रकार से भी हमें यहाँ पर ध्यान देना है। अभी यहाँ पर हमें इसको नाप लगाना है फिटिंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए आया है टोटल 20.5 इंच, हमें यहाँ पर लगाना है 17.5 इंच पे टोटल। हमारे यहाँ पर कमर है 35 इंच, तो 35 का हमें यहाँ पर आधा कर देना है। इस प्रकार से आपको नाप कर चेक करना है, जितना भी एक्स्ट्रा आएगा उतना आपको साइड में, दोनों साइड में बिल्कुल बराबर निकाल देना है। चेस्ट पे आपको इस प्रकार से लगाना है। आपको यहाँ पर आपका फुल ब्रेस्ट है उसी का आपको यहाँ पर नाप लगाना है। तो यहाँ पर ये आया है 9.5 इंच। इस प्रकार से जो हमारा फुल ब्रेस्ट है वो 39 इंच था, 9.5 इंच आ गया है। अभी यहाँ पर लगाना है इसमें बाजू का निशान। तो हमारे यहाँ पर जो बाजू वो है टोटल 12 इंच, तो 12 का हमें यहाँ पर हाफ कर देना, मतलब 7 इंच, सॉरी 6 इंच। तो यहाँ पर हमें लगाना है इसमें 6 इंच पे इस प्रकार से निशान। इस प्रकार से आपको बिल्कुल बराबर में इसको निशान लगाना है और हल्का सा आपको बाजू पे लूज छोड़ना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिटिंग करते टाइम आपको यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेना है, तो इससे फिटिंग में सिलाई सीधी लगेगी। कई लोग ऐसे ही लगा लेते हैं, लेकिन अगर आप नए नए हो तो आपको यहाँ पर ये सीधी सिलाई निशान लगा के बाद में लगाना है। इस प्रकार आपको सिलाई लगाना है और यहाँ से देखिए जो पफ बन रहा है ना, उस पफ को आपको यहाँ पर निकालना है, क्योंकि इसका जो अपर चेस्ट है वो कम है, मैंने आपको बताया था कटिंग वाली वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको इस प्रकार से लगाया है। जो अपर चेस्ट वो कम था ना, मैंने उसको इस प्रकार से कम कर दिया है सिलाई लगाते टाइम। इसी प्रकार से आपको इसके दूसरी साइड में भी सिलाई लगाना है। और अगर आपका अपर चेस्ट कम है तो आपको इसको इस प्रकार से यहाँ से कपड़े को दबा देना है हल्का सा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको इस प्रकार से दबाया है, तो यहाँ पर हमारी जो सिलाई वो भी सीधी हो गई है और अपर चेस्ट से कपड़ा लूज भी नहीं रहेगा।
इसमें इस प्रकार से डोरी लगाना है। डोरी लगाने के बाद में हमारा जो ब्लाउज है वो बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारा ब्लाउज बना है और इसमें किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। कितना अच्छा इसमें पफ आया है, कितनी फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर देखिए बना है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपको यहाँ पर बहुत नॉलेज मिलने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ इसको ब्लाउज का नाप लेना है। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।